ध्यान से समझिएगा नवधा भक्ति है क्या। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आपका पड़गाहन कैसे होता है? साधु ने मुद्रा ली नहीं कि हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। अत्रो अत्रो यानी आइए आइए, तिष्ठो वहीं ठहर जाओ, यहां तक नहीं आना है। समझ में आ रहा है आपको? जब पड़गाहन करते हैं, साधु मुद्रा लेकर के निकलते हैं, तो आपको क्या बोलना है? हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, हे स्वामी जी नमोस्तु। मतलब आर्यिका माता जी हैं तो हे माता जी वंदामी वंदामी वंदामी, अत्रो अत्रो अत्रो। उन्हें नमस्कार करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप आइए आइए आइए। जब वो आपके निकट आने लगते हैं तब कहते हैं तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, यहां ठहरिए ठहरिए ठहरिए। क्यों ठहरना है? आहार जल शुद्ध है। नहीं, आप तो पूरी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, साधु भी खड़ा है, ठीक है भैया, पूरे बोल सकते हैं, लेकिन अभी अपन कितना समझेंगे? जितना आवश्यक है। तो पड़गाहन में पहले मुनि महाराज का समझते हैं। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो। ये आपको तब तक बोलना है जब तक साधु बिल्कुल आपके निकट आने वाले ना हो जाएं। बिल्कुल निकट आ गए हैं तब आपको बोलना है तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। आप यहां ठहरिए। क्यों ठहरना है? क्योंकि हमारे घर पर शुद्ध आहार और जल की व्यवस्था है। साधु रुक गया। इतना होता है पड़गाहन। तो परिक्रमा कहां आती है? किस में आती है परिक्रमा? परिक्रमा नवदा भक्ति में नहीं आती, वो अतिरिक्त भक्ति है। कौन सी भक्ति है? अतिरिक्त भक्ति है, जिसके विषय में कहा जाता है कि यदि दिगंबर मुनि महाराज हैं, आचार्य हैं, तो उनकी तो आपको करना ही चाहिए। और आर्यिका माता जी की वैकल्पिक है। नो तो कर नहीं रहे, नो में इतने विकल्प, अतिरिक्त भक्ति है ना। बस सागर वाले बहुत अच्छे, ज्यादा विकल्प नहीं करते, वो आगम को समझते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, शांति से बैठ जाते, लेकिन विवाद वगैरह शायद कम ही करते, पढ़ना भी नहीं फालतू में इतना सा जीवन। तो परिक्रमा अतिरिक्त भक्ति है, नवदा भक्ति में नहीं आती। तो मुनि महाराज हैं तो 3 परिक्रमा लगा लो, आर्यिका माता जी हैं तो ये आप लोग अपने अपने स्व विवेक के अनुसार परिक्रमा लगाने के बाद फिर बोलते हैं आइए। बहुत से लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्धि, मम गृह में प्रवेश कीजिए। आपका घर यहीं से लग जाता। बहुत से लोग भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। यदि मंदिर से पड़गाहन हो रहा है तो मम गृह और भोजनशाला नहीं बोलते, बोलते हैं आइए या चलिए। ठीक है ना? समझ में आया क्या बोलना है? आइए या चलिए। 1-2 व्यक्ति आगे चलो और 1-2 पीछे, या तो सारे आगे हो जाते। मैं साधु खुद बच बच के आ रहा कि हम सोले में हैं, कहीं छुल ना जाए। तो 1-2 को आगे चलना चाहिए कि किसी प्रकार की यदि रास्ते में कोई गंदगी या अशुद्धि हुई तो साधु को साइड से निकाल करके ले जाया जा सके, और 1-2 श्रावक को पीछे चलना चाहिए ताकि किसी प्रकार का अशुद्धि का प्रकरण उपस्थित ना हो सके। ठीक है ना? तो हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। 3 परिक्रमा। और मंदिर में पड़गाहन हुआ है तो आइए, घर पर हुआ है तो मम गृह में प्रवेश कीजिए। आप मंदिर में पड़गाहन करके घर तक ले गए। अब घर पर पहुंच करके इतनी जल्दी रहती, फटाफट से पैर धोए 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते। हमेशा ध्यान रखो, गुरु को ना तो ऊपर से बुलाते हैं ना नीचे से, बराबर में खड़े होकर के बुलाते हैं। तो जब आपका घर के सामने गुरु पहुंच चुका है तो आप उनसे बोलिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मम गृह में प्रवेश कीजिए। वहीं से भोजनशाला मत बनाना, मेन गेट से भोजनशाला नहीं बनती।
तो वहां पर फिर आप अपने पैरों को अच्छे से धोइएगा, आगे पीछे से एक साथ करके। फिर जब गुरु आपके पीछे पीछे आता हुआ भोजनशाला तक पहुंचता है, तब आपको बोलना चाहिए भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। शुद्धि तो इतनी बार बोलता है, सब बार बार मैं शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, मैं शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। कभी कभी हमें सच में डाउट होता कि शुद्धि है भी कि नहीं। तो ये ऐसा नहीं खुद को विश्वास दिला रहे हो कि हम शुद्ध हैं। मन शुद्धि का तात्पर्य पता है क्या होता है? मन शुद्धि का तात्पर्य है मन में विकल्पों का, अशुभ विकल्पों का नहीं आना। अरे यही तो कल आई हती, दूसरे को पड़गाहन करने है तो छोटे वालों को बहुत होता है। कई बार तो श्रावक इतना भावुक हो जाता है, साधु से भी कहता आपके हर कल हुए थे। तो यदि ऐसी भावना मन में आ गई, मन की शुद्धि समाप्त। हाँ, विकल्प आ जाता है, कभी 4 दिन चौका लगाए सबके आहार हो जाए वो अलग है, लेकिन जिसका पड़गाहन हो गया, पड़गाहन के बाद विकल्प नहीं आना चाहिए। सारे साधु एक जैसे होते, सबकी वही 28 मूल गुण, एक सी चर्या। ठीक है, ये होती है मन शुद्धि। वचन शुद्धि, वचन शुद्धि के तो पूछो मत। वचन शुद्धि यानी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना, कम बोलो और ऐसे शब्दों का प्रयोग करो कि जिन्हें सुनकर के साधु को ग्लानि पैदा ना हो। आप कहते काटला, नींबू काटला, नींबू काटला, ये हिंसक शब्द है। यदि साधु को ग्लानि पैदा हो जाए, शब्द सुन के वो वस्तु तो लेगा ही नहीं, और ग्लानि पैदा हो जाए तो अंतराय कर देता है। बहुत से श्रावक ऐसे, माता जी अनार का जूस ले लो, अनार का जूस खून बढ़ता है। सच में ये शब्द ऐसे हैं। मखाने बहुत फायदा करती, हड्डी मजबूत हो जाती हैं। आप समझ रहे कहां है आपकी वचन शुद्धि? इसीलिए आप इतना मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि करते रहते। और ये सारी गलतियां अधिकांश उन्हीं से होती है ज्यादा आहार देते। जो कम देते, जब कभी देते, वो शांति से बैठे रहते हैं कि वैसे तो वो कम दे रहे हैं, गलती से कोई गलती हो गई तो सब लोग उसकी अच्छे से खबर ले लेते हैं। तो ध्यान रखना, वचन शुद्धि का तात्पर्य है जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलो, अनावश्यक बिल्कुल मत बोलो। और वस्तु लेकर के तो नहीं बोलो, वो ज्यादा शुद्ध हो जाएगी बोल बोल के। बहुत विकल्प आता है इस प्रकार का। तो यदि आपको बोलना है, वस्तु साइड से रखो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ कि आपके ज्यादा शब्द साधु के कान तक ना पहुंचे। श्रावक जो है इतना प्रसन्न हो जाता है साधु के पड़गाहन के बाद कि साधु ने अंजलि बनाई, वो कुछ ले रहा होता है, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, अभी ये मत चला, ये दे दे। निषेध कर दिया तो अब साधु ने जिस वस्तु के लिए निषेध किया है वो वस्तु नहीं ले सकता। शांति से चलाने में कोई परेशानी होती क्या? आराम से साधु के सामने लेकर के जाओ, साधु जो ले रहा है प्रेम पूर्वक चलाते जाओ। इतना विकल्प क्यों? आपका उद्देश्य क्या है? निर्विकल्प और निरंतराय आहार करवाने की है या समझ जाओ क्या करने की है? सविकल्प आहार यदि करवाओगे तो आप भी पूर्ण फल को नहीं पा पाओगे। पूर्ण फल का तात्पर्य पता है? पूर्ण फल के तात्पर्य के विषय में आचार्य भगवंत कुंद स्वामी मुनि महाराज रयनसार ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि जो श्रावक साधु को आहार दान देने के बाद शेषान्न को ग्रहण करता है, शेषान्न समझते? थाली का बचा हुआ, जिस थाली में से साधु ने लिया है उसके बाद जो बचा है, शेषान्न को ग्रहण करता है, वो 7 भव में मोक्ष चला जाता है। शेषान्न साल के 365 में से 200 दिन ग्रहण करते हो, 7 भव तो छोड़ो, 17 भव की भी नहीं खबर। क्योंकि
नवदा भक्ति जो है, 7 प्रकार के दाता के गुण जो हैं, उसमें आप इतना उन्हें सदोष बना देते हैं। तो ध्यान रखना, वचन शुद्धि का तात्पर्य कम बोलना है, अनावश्यक नहीं बोलना है और शब्दों का प्रयोग बहुत विवेक के साथ करना है। और काय शुद्धि, वो तो आप जानते हैं, 16 पहन लिया सुबह 5 बजे से। कभी कभी ऐसा होता है, हमें याद है लॉकडाउन में है ना, आसपास चौके लगते थे। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गनौड़ा में चातुर्मास था, आसपास काफी सारी जैन समाज थी, बीच में जैन मंदिर था, वहां साधु के रुकने की व्यवस्था थी। तो कभी कभी तो 5:30 बजे कुकर की सीटी सुनाई देती थी। हाँ, क्योंकि श्रावक को बनाना जो इतना होता है, श्रावक को लगता है साधु जिंदगी में आज पहली बार आहार के लिए उठे हैं या हफ्तों आहार नहीं करेंगे। सिंपल सा जैसा भोजन आप करते वैसा नहीं बना सकते क्या? चलो ठीक है, माना कि आप कहते जब मेहमान आते हैं तो भी तो 4 चीजें बनाते हैं, साधु भी तो अतिथि ही है, तो 2 चीज एक्स्ट्रा बना लो। इतना 1 थाली, 2 थाली, 3 थाली, 4 थाली, आपकी 4 थाली देख करके समाज के 40 लोग पीछे हो जाते चौका लगाने से। आप 4 चीजें बनाओगे, 1 दाल बनाओ, 1 कढ़ी बनाओ, 2 सब्जी बना लो, क्योंकि नहीं पता साधु का किसका त्याग है, क्या लेता है। 1 मीठा बनाओ, 1 नमकीन बनाओ, मौसम की जो फल है वो रखो, रोटी बनाओ, चावल बनाओ, बस हो गया, दूध वगैरह जो भी है। ऐसा चौका लगाना मुश्किल है क्या? समाज में क्या ऐसा कोई परिवार नहीं जो ऐसा चौका नहीं लगा सकता? हर एक घर में चौका लग सकता है, कोई परेशानी नहीं। और आपको 2-3 बजे तक बर्तन भी नहीं मांजने पड़ेंगे। बर्तन की तो पूछो मत, गंजिया में बनाते, फिर बेला में निकालते, फिर नॉन की इतनी इतनी सी कटोरी में छिटकी लगा के भोग सा दिखाते, और फिर जो लिया फिर वो बड़े बर्तन में निकाल के लेके आते। समझ गए? 1 वस्तु के 4 बर्तन बिगाड़ दिए, फिर कहते चौके में इतने ढेरों बर्तन हो जाते। बिगाड़ कौन रहा है? साधु ने बिगाड़े क्या? आधे तो चौका वाले बिगाड़ते और आधे बाहर की आ जाती। अरे ये बनाया कि नहीं बनाया, वो किया कि नहीं, कि बाहर वालों को बिल्कुल मना कर दो, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। अरे बड़ी माता जी को सुनना है, नवदा भक्ति पूरी अभी तो पड़गहन ही हुआ है। काय शुद्धि की विषय चल रहा था, तो ज्यादा बर्तन नहीं बिगाड़ो। जिस पात्र में आपने बनाया है, जिस बर्तन में बनाया है, उसमें से पर्याप्त 1 कटोरी में निकाल करके रखो, साधु को दिखाओ, ले रहा है तो दे दो, नहीं ले रहा है तो वापस साइड से रख दो। लेकिन इससे उससे उसमें उससे पता नहीं इतने सारे नहीं करने चाहिए। 100 विवेक है, हिसाब से करो, ठीक है ना? तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि बात थी। काया शुद्धि, काया शुद्धि ऐसी कि 5 बजे 16 पहना, 9-10 बजे तक कभी कभी किसी को वॉशरूम जाने की परेशानी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं वस्त्रों में शौच के लिए थोड़े ही जा रहे हैं, हाथ पैर तो धो लिए थे पानी से, वॉशरूम होकर के आ जाते हैं। किसी श्रावक का सिर दुखता है तो अन्न की वस्तु थोड़े ही खा रहे हैं, चाय दूध ही तो पिया है ना? तो आपने चाहे दूध पिया हो या जो भी, यदि आपने शुद्धि के वस्त्र में पहले कुछ ग्रहण कर लिया है, भले ही वो फलाहार ही क्यों ना हो, यदि आप बाथरूम के अंदर चले गए हैं, भले ही बाथरूम ना गए हो, तो भी आपकी काय शुद्धि नहीं रहेगी, वस्त्र परिवर्तित करने होंगे। और ये छींटे वाला सिस्टम तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि हाथ लग गए तो छींटे डाल लो। बहुत से लोग तो अशुद्ध वस्त्रों को पहने दूर से, कपड़े से टच नहीं कर रहे हैं, हम कपड़े से नहीं छू रहे, हाथ से पकड़ करके शुद्धि के वस्त्र भी उठा लेते हैं। तो धर्म स्नेह महानुभाव, जितनी ज्यादा शुद्धि का ध्यान रखोगे उतनी ज्यादा जीवन में विशुद्धि प्राप्त होगी, और जीवन में जितनी विशुद्धि प्राप्त होगी उतने ही जल्दी शुक्ल ध्यान के माध्यम से सिद्धत्व पद की प्राप्ति होगी। क्योंकि बिना विशुद्ध परिणामों के शुक्ल ध्यान नहीं लगेगा, और बिना शुक्ल ध्यान के अरिहंत नहीं बनोगे, और अरिहंत नहीं बने तो कभी भी सिद्ध नहीं बन पाओगे। आज आपका समय पूर्ण हुआ, तो अभी तो पड़गाहन करके साधु कहां तक पहुंच गए? द्वारे पर आई थी तो क्या बोला?
फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि। हाँ चलो बोल दो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है, मम ग्रह में प्रवेश कीजिए। साधु आपके पीछे पीछे चलता चलता भोजनशाला के द्वार पर पहुंचा तो फिर भोजनशाला में, भोजनशाला कहो, आहारशाला कहो, चौका कहो, ये तीनों चल जाएगा। किचन नहीं कहना, या किच किच होती वो किचन कहलाती। आपको पता जहां आहार बनता उसे चौका क्यों कहते हैं? नहीं पता, चलिए कल बताएंगे। और साधु आपके भोजनशाला के गेट तक पहुंच चुका है। कई एक बार तो ऐसा हुआ था, हमें याद आ रहा है एक प्रसंग, जब मुक्तागिरी की यात्रा के लिए आरिका संघ गया तो इटारसी पहुंचे। इटारसी में एक प्रोफेसर, एक लैब प्रोफेसर थी, उनके यहाँ चौका लगा और वो कहती है माता जी मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है, प्रयोगशाला में प्रवेश कीजिए। उस समय साधु भी असमंजस में आया, पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। और श्रावक कई बार करता भी है, नमक और फिटकरी एक सी होती, दोनों सफेद सफेद, तो कभी कभी सेंधा नमक की जगह दुकानदार फिटकरी दे देता। श्रावक को पता नहीं चलता, वो उसी का भोजन बनाता, फिर जिद और करता ले लो, बड़े ही भावों से बनाया है। तो कभी कभी एक्सपेरिमेंट चौके में हो भी जाते हैं। तो इस श्रावक की भक्ति कहें या भक्ति का अतिरेक कहें, तो जब आहार देते हैं आपकी थोड़ी सी भक्ति का अतिरेक साधु के 48 घंटे भूखे की अवस्था बना सकता है। एक तो 24 घंटे बाद उठा, ऊपर से अंतराय का निमित्त मिला, तो दूसरे दिन 24 घंटे बाद उठेगा। आप कल्पना करो, जब आप 24 घंटे भूखे रहते हो तो सपने में भी सूर्योदय दिखाई देता है। सुबह हो गई, नहीं घड़ी में तो 1 ही बजे, सपने में सूर्योदय होता रहता है। तो साधु की तो 48 घंटे हो जाते हैं। तो बहुत विवेक के साथ आहार देना चाहिए, क्योंकि आहार दान का फल आपने सुना कि वज्र जंग राजा ने आहार दिए थे तो 8 भव बाद भगवान आदिनाथ बने थे। और आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज ने कहा कि साधु के आहार का शेषान्न भी ग्रहण किया तो 7वें भव में मोक्ष चले जाओगे। इतनी विशेष आहार की प्रक्रिया है। पुनः प्रवचन समाप्त करने से पूर्व अपनी बात को रिपीट करना चाहेंगे कि आज का जो प्रवचन था वो किसके लिए था? चर्या का विषय बनाने के लिए। चर्चा और विवाद का विषय नहीं बनाना है। कल अभी विषय आगे और चलेगा। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं कि यदि आप आगम के अनुकूल वचन सुनना नहीं चाहते, यदि आप आगम को मानना नहीं चाहते, यदि आप आगम को जानना नहीं चाहते, तो इस विषय को सुन के फिर विकल्प नहीं कीजिएगा। ठीक है, इससे अच्छा फिर विषय ना ही सुने तो वो श्रेष्ठ रहेगा। और यदि आपको लगता है कि आप करेंगे तो वही जो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार ये जानना जरूर है कि आगम में लिखा क्या है, किन आचार्य ने कैसा लिखा है, क्यों करना चाहिए, तो आपका इस धर्म सभा में स्वागत है। ठीक है ना? जय बोलिए परम श्रद्धेय श्री स्वामी नंदिनी माता जी की।